पहलगाम अटैक से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर। पहलगाम अटैक में शामिल आतंकी के घर पर धमाका किया गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी के घर पर ब्लास्ट किया गया है। आतंकी आसिफ शेख को पकड़ने के लिए फोर्सेस पहुंची और उस बीच घर को विस्फोटक के द्वारा ब्लास्ट किया गया है। पहलगाम में जितने भी टूरिस्टों की मौत हुई है उसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसको पकड़कर मौत के घाट उतारा जाएगा और उसको पकड़ में लिया जाएगा। फिलहाल पहलगाम हमले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट, जो आतंकी शामिल थे उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई है। त्राल में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी आसिफ शेख के घर को सुरक्षा बलों ने उड़ाया है। ब्लास्ट की तस्वीरें भी सामने आई है। ऑपरेशन सेना के द्वारा चलाया जा रहा है। आतंकी आसिफ के घर को उड़ाया गया है, ब्लास्ट हुआ है, तस्वीरें भी सामने आई है। श्रीनगर में जो पर्यटकों को मारने के लिए जिम्मेदार थे आतंकी, उनके नाम जारी किए गए थे और उसी को लेकर लगातार श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगह पर घेराबंदी करके जो सर्च ऑपरेशन है उनको चलाया जा रहा है। इस सब के बीच पहलगाम अटैक से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पहलगाम अटैक में शामिल आतंकी के घर पर धमाका हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी के घर पर ब्लास्ट हुआ है। आतंकी आसिफ शेख को पकड़ने के लिए फोर्सेस पहुंची थी, ये जानकारी मिली है और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो ब्लास्ट की तस्वीरें थी। और देखिए जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आपको दिखाते हैं, ये ब्लास्ट की तस्वीरें हैं। आतंकी का ये घर है और इसमें ब्लास्ट होता है। लगातार बड़े स्तर पर जो ऑपरेशंस है वो सेना के द्वारा चलाए जा रहे हैं, एयरफोर्स के द्वारा चलाए जा रहे हैं, नेवी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। उस सब के बीच में ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इसके घर तक पहुंचा जाता है। आसिफ शेख का ये घर है और इसमें जब ऑपरेशन चलाया गया, जब जवान वहां पर पहुंचते हैं, उसके बाद ब्लास्ट होता हुआ नजर आया। अब आतंकी की इसमें मौत हुई नहीं हुई, वो अंदर था नहीं था, इसको लेकर कोई जानकारी अभी तक साझा नहीं की गई है, लेकिन ये तस्वीरें बेहद हैरान कर देने वाली हैं। और देखिए कैसे ये ब्लास्ट हुआ है। फिलहाल ज्यादा अपडेट्स के लिए इंतजार लगातार किया जा रहा है, लेकिन साफ तौर पर एक संदेश भारत इन सभी ऑपरेशंस के द्वारा दे रहा है कि बख्शा नहीं जाएगा इस बार पाकिस्तान को। जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है उसी लोकेशन से हमारे सहयोगी साहिल सोहेल हमारे साथ जुड़ गए। साहिल, फिलहाल ये ब्लास्ट को लेकर क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए, हम ग्राउंड जीरो पे हैं और पहले तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। ये घर जो है इसमें ब्लास्ट हुआ है। आदिल ठोकर का ये घर बताया जा रहा है और इसी तरीके से आसिफ शेख जो कि त्राल के रहने वाले हैं, उनके घर में भी है जो ब्लास्ट हुआ। सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों से हमारी बातचीत जो हुई है, उनका कहना है कि कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन के दौरान उन्हें कुछ एक्सप्लोसिव मटीरियल मिला, जिसकी वजह से जो है ब्लास्ट हुआ है। लेकिन फिलहाल जो है ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, ब्लास्ट हुआ है। जो घर में लोग मौजूद थे वो सुरक्षित है, लेकिन घर पूरी तरह से तबाह हो गया है। ये आदिल ठोकर का घर है और पुलिस ने कल जो है अनंतनाग पुलिस ने स्केच जारी किए हैं और बताया कि आदिल ठोकर जो है वो इस हमले में मुख्य तौर पर इन्वॉल्व है। और पुलिस का कहना है कि 2018 में आदिल ठोकर जो है घर छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, फिर बाद में वापस लौटे हैं। और जो बैसरन में अटैक हुआ उस मामले में आदिल ठोकर को जो
है मुख्य आरोपी के तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस मानती है और उसके कारण से जो है ये एक्शन लिया गया है, घर तोड़ा गया है, घर में ब्लास्ट हुआ है। हालांकि पुलिस का ये भी कहना है कि जो मटीरियल है, एक्सप्लोसिव है, वो घर के अंदर मौजूद था। आसिफ शेख के मामले में सेना ने भी जो है अपना स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि पूरी टीम जो है इंजीनियर्स की, उनको बुलाया गया था उस पर जो आर्मी के इंजीनियर्स होते थे। एक्सप्लोसिव आया कहां से? आपने कहा कि घर के अंदर जो लोग थे वो सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं, यानी कि घर के अंदर जो लोग मौजूद थे उनको इस एक्सप्लोसिव की जानकारी होगी। उनके द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है फिलहाल? देखिए, फिलहाल तो जो घर में लोग मौजूद थे उनकी ओर से कुछ नहीं कहा जा रहा है। जो ब्लास्ट हुआ है उसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये गुरी का इलाका है, अनंतनाग का, दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग का इलाका है, जहां पे आप जो तस्वीरें जो देख रहे हैं, आदिल ठोकर का घर बताया जा रहा है और इसी घर के अंदर जो है ब्लास्ट हुआ है। उस ब्लास्ट की वजह से ये घर जो है पूरी तरीके से तबाह हो गया। जो मैंने आपको जानकारी दी वो जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से मैं बता रहा हूं कि जो कल स्केच जारी किए गए उनमें 2 विदेशी जो मिलिटेंट है उनके साथ साथ आदिल ठोकर का भी नाम आ रहा है। उसका फोटोग्राफ भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने रिलीज किया और मुख्य तौर पर जो है उसमें बताया गया कि वो इस वक्त इन्वॉल्व है। फिलहाल जो इस पूरे मामले में जो बैसरन अटैक है वहां पर जो इन्वेस्टिगेशन है उस पूरे मामले में लगातार जारी है, लेकिन ये एक्शन जरूर देखने को मिल रहा है। कहीं न कहीं पर जो 2 घर है वो गिराए गए, एक यहाँ दक्षिण कश्मीर की गुरी में और दूसरा दक्षिण कश्मीर पुलवामा का इलाका है, वहां पर आसिफ शेख नामी जो मिलिटेंट है उसका घर भी गिराया गया है। तो यानी कि ये सेना के जवानों के द्वारा गिराया गया है या फिर ये अपने आप ब्लास्ट हुआ है? इसको लेकर अपडेट दीजिए। देखिए, जो स्टेटमेंट जारी किया गया है आर्मी की तरफ से और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, उनका ये कहना है कि घर के अंदर जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाए गए थे उनमें एक्सप्लोसिव था, कुछ एक्सप्लोसिव मटेरियल था, वो फट गया और उसके कारण जो है ब्लास्ट हुआ है। लेकिन जो ग्राउंड जीरो की स्थिति है वो यही है कि घर पूरी तरीके से गिर चुका है, पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। यहाँ दक्षिण कश्मीर के गुरी इलाके में जो कि आदिल ठोकर का घर है, उसके साथ साथ दक्षिण कश्मीर के त्राल में जो आसिफ शेख दूसरा मिलिटेंट बताया जा रहा है उसका घर भी इसी तरीके से गिराया गया है। लगातार आप दे रहे हैं, फिलहाल तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, पल पल की अपडेट आपसे मैं लेती रहूंगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट, पहलगाम अटैक्स के बाद में एक्शन में जो वायुसेना है वो भी नजर आ रही है। इंडियन एयरफोर्स की एक्टिविटीज देखी जा रही है। देश के कई एयरबेसेस पर वायुसेना का अभ्यास इस वक्त जारी है। इंडियन एयरफोर्स ने युद्धाभ्यास को आक्रमण का नाम दिया है और एक रूटीन युद्धाभ्यास, हालांकि भारतीय वायुसेना के द्वारा इसको बताया गया है, लेकिन इस रूटीन युद्धाभ्यास के जो तस्वीरें हैं वो सामने आई है और उसके बाद में पाकिस्तान में खलबली मचती हुई नजर आ रही है क्योंकि अत्याधुनिक फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना युद्धाभ्यास में कई सारे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स शामिल करती हुई देखी गई। रूटीन एक्सरसाइज हालांकि इसको बताया जा रहा है, लेकिन साफ तौर पर इस रूटीन एक्सरसाइज का भी एक ही मतलब है, पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश देना। पहलगाम अटैक से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर, पहलगाम अटैक में शामिल आतंकी के घर पर धमाका किया गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी के घर पर ब्लास्ट किया गया है। आतंकी आसिफ शेख को पकड़ने के लिए फोर्सेस पहुंची और उस बीच घर को विस्फोटक के द्वारा ब्लास्ट किया गया है। पहलगाम में जितने भी टूरिस्टों की मौत हुई है उसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसको पकड़कर मौत के घाट उतारा जाएगा और उसको पकड़ में लिया जाएगा। फिलहाल पहलगाम हमले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट, जो आतंकी शामिल थे उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई है। त्राल में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी आसिफ शेख के घर को सुरक्षा बलों ने उड़ाया है।
ब्लास्ट की तस्वीरें भी सामने आई है। ऑपरेशन सेना के द्वारा चलाया जा रहा है। आतंकी आसिफ के घर को उड़ाया गया है, ब्लास्ट हुआ है, तस्वीरें भी सामने आई है। श्रीनगर में जो पर्यटकों को मारने के लिए जिम्मेदार थे आतंकी, उनके नाम जारी किए गए थे और उसी को लेकर लगातार श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगह पर घेराबंदी करके जो सर्च ऑपरेशंस है उनको चलाया जा रहा है। इस सब के बीच पहलगाम अटैक से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पहलगाम अटैक में शामिल आतंकी के घर पर धमाका हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी के घर पर ब्लास्ट हुआ है। आतंकी आसिफ शेख को पकड़ने के लिए फोर्सेस पहुंची थी, ये जानकारी मिली है और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो ब्लास्ट की तस्वीरें थी।